जाते हैं बापू के पास और दर्शन वगैरह करते हैं उनके भी। यहाँ से आपको पूरा आपने देख ही लिया है पीछे की ओर, बड़ा ही परिसर है, मंदिर का बहुत अच्छी सी जगह है, जो कि आपको अभी दिखाता हूँ मैं जगह वगैरह भी। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये अन्न क्षेत्र है, तो यहाँ पे मतलब कोई भी श्रद्धालु वगैरह आता है या तो फिर कोई भी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, तो उनके लिए प्रसादी की सुविधा हमेशा उपलब्ध है। तो हमेशा मतलब अन्न क्षेत्र चलता रहता है। तो ऐसा कुछ पीछे का और किचन वगैरह है। एक बार राउंड मार लो। कुछ है बा चाय बनाते हैं ચા ને હવે ચા તો લાઈવ આવ્યા છે તો પ્રસાદી લઈ લેશો સાથ સાથે બીજું। तो ये पूरा अन्न क्षेत्र है, तो मतलब पूरा किचन एरिया है। तो बाकी अभी फिलहाल चाय बन रही है, तो वो भी प्रसादी स्वरूप चाय वगैरह पीएंगे और उसके बाद जाते हैं। पर चाय बनती है तब तक बापू से दर्शन वगैरह कराता हूँ। तो ऐसा कुछ किचन था वो दिखाना था। सीताराम बापू सीताराम। तो ये है हमारे यहाँ के महंत पुजारी, जो भी समझ लो, महेश दास बापू। तो वैसे तो हम प्यार से सब गांव लोग, जितने भी गांव वाले कालू बापू के नाम से जानते हैं उनको, सभी आसपास के। तो यहाँ के मेन महंत है। और एक महंत है यहाँ के हमारे कन्हैया दास बापू। तो कन्हैया दास बापू की ये तस्वीर है। तो ऐसी कुछ लाइव फोटो जैसी उनकी तस्वीर भी रखी गई है। और जब हम बचपन में यहाँ पे खेलते थे तभी कन्हैया दास बापू महंत थे यहाँ पे, और उसके बाद अभी कालू बापू है। तो मेन चीज़ क्या है कि इस जगह के बारे में मतलब थोड़ा बहुत तो हमको पता है, पर आज बापू की मधुर वाणी से इस जगह का जो इतिहास है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और आपको भी पता चले कि ये जो मंदिर का इतिहास वगैरह क्या है, या तो फिर एक गाँव का इतिहास क्या है, तो आपको भी समझने मिलेगा थोड़ा बहुत। तो जो भी मैंने आपको 2-3 चीज़ बताई थी कल, कि एक वाव वगैरह बताई थी जहाँ से इतिहास का मतलब मेन पन्ना शुरू होगा, या तो फिर मेन वो एक पॉइंट है, उसके बाद एक नीम का पेड़ है, वो सब कुछ मतलब अंदर इंक्लूडेड आ जाएगा बापू के पास। तो उनके मुंह से ही फिर आज पूरी इस जगह के जो इतिहास है उनके मुख से ही पूरा जानेंगे आज। तो कोई नहीं, बापू के पास से जानते थोड़ा। तो वैसे तो यहाँ पे हर बार आते हैं, बचपन में बहुत खेले यहाँ पे, पर आज बहुत अच्छे अवसर पे भी आए हैं। तो चाय की प्रसादी भी साथ साथ में ले लेते, बस 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 बस। तो साथ साथ में चाय की प्रसादी ले लेते हैं। तो कोई नहीं, अभी जो इस जगह का इतिहास है वो बापू के पास से ही जानते थोड़ा बहुत, तो आपको भी थोड़ा ज़्यादा रुचि से आप समझ सकते हो इस जगह के बारे में। तो कोई नहीं, तो कहीं नहीं बापू, થોડુંક આપણા ગામના ઇતિહાસ વિશે, થોડુંક અને મંદિર વિશે થોડુંક જણાવો તમારા હિસાબે આજે। જય રણછોડરાય, જય પીપાજી મહારાજ। જય પીપાજી મહારાજ। પીપા ભગત મૂળ રાજસ્થાન રાજા હતા। ગઢ ગાંગરો સ્ટેટ બારમેર જિલ્લો, ત્યાંના રાજા હતા। એ સમયમાં વટલાવ પદ્ધતિ હાલતી ને મારી મુસલમાન બનાવતા। એ સમયમાં રામાનંદાચાર્ય ધર્મની સ્થાપના કરી અને ધર્મના પ્રચાર માટે નીકળ્યા હતા। સાધુ સંતો હાથી ઘોડા રથ એની હારે ઘણું હતું। એ ફરતા ફરતા ગઢ ગાંગરો સ્ટેટ હતું બારમેર જિલ્લો, ક્યાંક ક્યાંક નદી કિનારે પડાવ નાખ્યો। એટલે કોઈ સિપાહીઓ સમાચાર આપ્યા કે કોઈ સંત આવ્યા છે, આપણે નદી કિનારે પડાવ નાખ્યો છે। એટલે પીપારાવ થોડાક ધાર્મિક વૃત્તિમાં વધારે માનતા। એટલે સિપાહીને કીધું કે તમે એને આમંત્રણ આપો, મારી એની હારે સત્સંગ કરવો છે। સિપાહીઓ ગયા, આમંત્રણ આપ્યું, સ્વીકાર્યું, પછી આગતા સ્વાગતા કરી, પછી એને જમાડ્યા, પછી એને સત્સંગ કર્યો। સત્સંગમાં વાત થઈ, સ્વામી તમે મને દીક્ષા આપો, આ બધું મારે છોડી દેવું છે। એ સમયમાં દીક્ષા આપતા પહેલાં ગુરુ શિષ્યની ઘણી પરીક્ષા કરતા કે તમારા શરીરમાં હરામનું લોહી ફરે છે, એમાં વેરાગ ટકે નહીં, એની માટે લોહી બદલાવવું પડે। એટલે અત્યારે આપણે ક્યાંક કથામાં ગયા હોય, લીન થઈ ગયા હોય, બરાબર છે, પણ ગેટ બહાર નીકળો એટલે એના હોય ને, એટલે એ કે તમારી વાત સમજાણી નહીં, તો કે તમે મહેનત કરી અને લોહી બનાવવામાં વેરાગ ટકે, એટલે હું તો અહમ ઓગાળવાની વાત છે। તો એ કે ભાઈ હું તો રાજા છું, મને કોણ મહેનત કરવા દે? તો એ કે તો હું દીક્ષા ન આપું, પણ આને અંદરથી જ વેરાગ હતો કે તમે રસ્તો બતાવો, કે તમારા જેટલા રજવાડામાં માણસો છે એની તમે સિલાઈ કામ કરો, એમાંથી જે આવક આવે એમાં તમારે ગુજરાન હકારવાનું, બરાબર। કોઈ આવે જમાડવાના, જમવાનું, રજવાડામાંથી કોઈ ઉપયોગ કરવાનો નહીં। એના ધર્મ ઉપરથી 16 રાણી હતા, એમાંથી એક સીતાદેવી હનુમાનની જ રાણી હતા, એ થોડુંક ભાવ ભક્તિમાં માનતા। એટલે બે આવ્યા, એને સમાચાર મળ્યા એટલે એ આવ્યા અને બે સિલાઈ કામ કર્યું, ઘણા વર્ષો કર્યું। પછી કોઈ દિલથી કે ભાવથી કામ કરે એટલે આગળ વાત થાય ને। રામાનંદાચાર્યને સમાચાર મળ્યા કે ભાઈ થોડાક આ તૈયાર થઈ ગયા છે ભગત, એટલે પાછા આવ્યા, જોયું એટલે બરાબર લાગ્યું, પછી એને દીક્ષા આપી। એને સીતાદેવી હતા એટલે એને દીક્ષા આપી।
દીક્ષા આપ્યા પછી એક નિયમ છે, આશ્રમમાં કે રસોડામાં પ્રવેશ કરવો હોય તો પેલા 4 ધામની યાત્રા કરવી પડે. આ બધા નિયમો જ છે, બરાબર. પણ અત્યારે બધા આમ હાલતા કપડાં પહેરીને કાઢે એટલે આ ધર્મની એટલે પથારી પડી ગઈ. એટલે પછી કે રજવાડામાંથી કોઈ વસ્તુ લઈ જાવ નહીં, ક્યાંય ઓળખાણ દેવાની નહીં. હું પેલા એક સાધુ હતો, અરે રાજા હતો, બરાબર. કે કાંઈ વાંધો નહીં, પહેરે કપડે જવાનું, બરાબર. પછી વહેલા નાયા ધોયા પૂજા પાઠ કર્યા, ત્યાંથી નીકળ્યા વહેલા. કોઈને પૂછ્યું મારે દ્વારકા જવું હોય તો એ સમયમાં તો નિશાની ઉપર હાલવાનું, બધું જંગલ કેડી રસ્તા. એ કે તમે દરિયા કિનારે કિનારે હાલો, દ્વારકા આવી. એટલે એ ઘણા એના પરસાન બધું છે, ગુજરાતીમાં પિક્ચર બની ગયું છે. આ તો એક શોર્ટ કટમાં હાવ બતાવું છું. એટલે ફરતા ફરતા અહીંયા આવ્યા. એ સમયમાં એક દુષ્કાળ પડેલો, એટલે અહીં થોડુંક એને રોકાણ થયું. એ ઝૂંપડી બનાવી. પછી પીપા ભગતે કીધું, અરે ધર્મપત્ની આ લોકો બહુ ભૂખથી પીડાય છે, દુઃખી છે, લોકો ભૂખથી મરી જાય છે, આપણે આ લોકોને કાંઈક મદદ કરવી જોઈએ. તો કે આપણી પાસે છે કાંઈ નહીં, હું મદદ કરી? તો કે છે કેમ કાંઈ નહીં, તમે રાજા, તમે રાણી હતા એટલે તમારી પાસે થોડુંક નૃત્યનું જ્ઞાન છે, હું રાજા હતો એટલે મારી પાસે સંગીતનું જ્ઞાન છે. આપણે નેહડમાં જઈને ભજન કીર્તન કરી ને અન્ન ભેગું કરી. એટલે ગયા અને ભજન કીર્તન કર્યું, અન્ન ભેગું કર્યું ને અહીં અન્નક્ષેત્ર શરૂ કર્યું. કોઈ ભૂખ્યા વટે માર્ગું નીકળે, જમાડી અને દુષ્કાળનું વરસ પાર કરાયું. પછી થોડુંક અહીંયા ભજન કર્યું. પછી એકવાર એને રણછોડરાય સપનામાં આવ્યા કે તમે જે ભૂમિ પર ઉતર્યા છો, રોકાણા છો, એ ભૂમિ પવિત્ર છે. મારા જન્મકાળ વખતે ત્યાં હું રહેલો છું, નીકળેલો છું. તમે જે ઝૂંપડી બનાવી અને એમ એક લીમડાનું ઝાડ છે, અને એક ડાળ મીઠી છે, અને એની નીચે પૂરે ગયેલી વાવ છે. વાવમાં મારું સ્વરૂપ છે, તમે કાઢો અને સ્થાપના કરો. લોકો દ્વારકા ડાકોર નહીં જાય, પીપા આવશે એને એનું પુણ્ય મળશે. એ પ્રમાણે પછી સવારે વહેલા જાગ્યા, નાયા ધોયા, પૂજા પાઠ કર્યા, આજુબાજુ આદિવાસી માલધારીને બોલાવ્યા, સપનાની વાત કરી. એ પ્રમાણે લીમડો ગોત્યો, એની એક ડાળ મીઠી ગોતી, એની નીચે ખોદકામ કરે. એવું લક્ષ્મણજીની ડાબી સાઈડમાં નાનું સ્વરૂપ છે, એ વાવમાંથી કાઢેલું છે. ને એમાંનું આ લીમડાનું ઝાડ ત્રીજું છે, એમાં એક ડાળ મીઠી છે, વાવ 12 છે. પીપા ભગત કવિ પણ હતા, એને પુસ્તકો ઘણા લખ્યા છે. એમાં એક ધર્મનો સાર એને 2 લીટીમાં આપ્યો છે. પીપા પાપ ન કીજીએ તો પુણ્ય કિયા 100 બાર. પીપા પાપ ન કીજીએ તો પુણ્ય કિયા 100 બાર. કિસી કા કછું લીજીએ ની, દાન દિયા બખત 1000 બાર. કોઈનું હરમનું મફતનું ન લ્યો તો દાન 1000 વખત દીધા बराबर છે. दर्शन आपने कर लिया। तो मैंने जो आपको वाव के बारे में बताया था कि जो पीपा जी महाराज थे, जिनके मतलब समझ लो उन्होंने गांव की स्थापना कर ली, ऐसे ही समझो कि उनके नाम से पूरा गांव का नाम है पीपावाव धाम। तो वो जो वाव मैंने आपको बताई थी, तो वो मेन इतिहास है कि उसके अंदर से मतलब जो मूर्ति वगैरह प्रकट हुई थी, तो वो मूर्ति निकाले और उसके बाद मंदिर में उनकी स्थापना वगैरह मतलब की। मंदिर तो मतलब बाद में बना, पर मूर्ति की स्थापना वगैरह की। और तब से मतलब गाँव का नाम भी उनके नाम से, पीपाजी महाराज के नाम से गांव का नाम हो गया पीपावाव धाम। तो मेन जो तो बापू को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और मेन चीज़ की जो बापू ने बताया कि पूरा जो नीम का पेड़ है, आपको पता ही होता है कि जो नीम होता है वो हमेशा कड़वा होता है। तो पर इस जगह का मतलब इतिहास ऐसा है कि जो नीम का पेड़ है, आपको दिखाता हूँ अभी मैं, उसकी एक डाल है वो मीठी है। तो मैं आपको चलो जाके आज तो दिखाता हूँ कैसे। तो ऐसा कुछ हमारा गांव का प्यारा सा मंदिर है रणछोड़ जी का। तो मतलब समझ लो इस मंदिर को मिनी द्वारका ही समझ लो। तो इस मंदिर का इतिहास ऐसा है कि अगर आप द्वारका नहीं जाओगे और अगर आप यहाँ पे आओगे तो भी आपको द्वारका में दर्शन किए भगवान के उतना ही पुण्य मिलेगा। तो ऐसा कुछ ऐतिहासिक हमारी जगह है। तो बेसिकली समझ लो यहाँ से अगर सौराष्ट्र से कोई लोग है और अगर यहाँ पे आना चाहता है पीपावाव धाम में और मंदिर के दर्शन करना चाहता है, तो एक तरफ आता है महुआ। तो जो महुआ मेन सिटी है वहाँ से समझ लो तकरीबन 25 किलोमीटर है, जो नेशनल हाईवे 8 नंबर का है। उसी नेशनल हाईवे पे हमारा पीपावाव गांव पड़ता है। और अगर आप राजूला, दूसरी तरफ राजूला रह जाता है, तो राजूला के साइड से अगर आपको आना है, उन्ना साइड से आपको आना है, तो राजूला से ये गांव पड़ता है तकरीबन 14 किलोमीटर के आसपास। तो बाहर आपको बोर्ड मारा हुआ मिल ही जाएगा पीपावाव धाम का। और किसी को पूछ लोगे या तो फिर आज ऑनलाइन तो है ही, सर्च करके आ ही सकते हो आप। तो ये जगह पे आइए, दर्शन वगैरह कीजिए। बाकी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग उत्सव वगैरह होते हैं, और ख़ास करके जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है और सबसे अच्छी तरीके से बेस्ट वाली यहाँ पे होती है। जैसे मतलब द्वारका में होती है उस हिसाब से यहाँ पे जन्माष्टमी वगैरह होती है। बाकी बहुत सारे अलग अलग उत्सव वगैरह है जो कि होते हैं यहाँ पे। और दूसरा 1-2 उत्सव ऐसे है कि जो बड़े पैमाने में होते हैं। जो मेन यहाँ पे चैत्री पूनम का जो मेला लगता है, तो बहुत ही बड़ा मेला लगता है। जितने भी सौराष्ट्र वाले हैं सबको पता ही होगा, यहाँ पे आते ही होंगे। बाकी अगर आप कहीं नहीं हो और कोई अलग जगह से देख रहे हो, अगर आना हो तो यहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पे बहुत अच्छा खासा देखने के लिए होता है मेले के अंदर।
तो मेला आपको एंजॉय कर सकते हो। चैत्री पूनम में होता है मेला। और जो मेन मंदिर का पाटोत्सव है, तो वो पाटोत्सव मंदिर का भाई दूज के दिन होता है पूरा। दिवाली के बाद जब अपनी भाई दूज आती है तभी पाटोत्सव वगैरह भी होता है। तो बस ऐसा कुछ मंदिर का इतिहास था। बाकी एक जो आपको बताना था कि जो नीम की डाल है वो मीठी है। तो अभी जाते हैं भाई, तो जाते हो, आ जाओ ना ऋषि भाई। तो एक काम करते हैं, ऋषि भाई के साथ ही जाते हैं और ऋषि भाई बता दे कौन सी दाल मीठी है। और हम, जो कि मैंने तो बहुत मतलब टेस्ट वगैरह किया है, पर आज वापस से एक बार टेस्ट वगैरह करता हूँ। कहीं ऊपर थी भाई, जा अभी जाओ, जाओ। હા અહીં આવડ્યા કે એક જ દાળ છે ખાલી? એવું છે ને? તો મારે હાલો ને તોડી લઈએ એક વાર, વાંધો नहीं। तो ये आप देख रहे हो कि पूरा जो पेड़ है नीम का, तो मतलब नीम का बड़ा सा पेड़ है, पर इस पेड़ के अंदर नीम की एक डाल मीठी है। तो ये आगे की डाल है मीठी नीम की। तो एक बार आइए टेस्ट करते हैं। हमने तो बहुत टेस्ट किया ही है, पर एक बार देखते हैं। तो इस टाइप की जो ये साइड की दाल है ना, वो पूरी मीठी है नीम की। तो एक बार लेते हैं। तो आ गया नीम, तो टेस्ट करते हैं एक बार। बचपन में तो बहुत खाई है मतलब, और कौन कौन सी डाली खाई है कड़वी वो भी पता नहीं। मैं तो हर जगह से तोड़ तोड़ के खा लेता था ऐसे। नीम होता है पूरा कड़वा होता है, पर सच में अगर ये दाली का आप खाओगे पत्ता तो पूरा मीठा है। बाकी तो नीम जैसे ही मुंह में जाएगा वैसे ही थूक दोगे आप, पर ये बहुत ही अच्छा मीठा डाल है। एक ही डाल ऐसी है। तो ये कुछ यहाँ का ऐसा इतिहास है, तो सच चीज़ है, ऐसा नहीं कि कुछ झूठ बोलने में आया है। अगर आप यहाँ पे आओ तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना एक बार। ये डाली एक बार चखना, और उसके बाद की जो बाकी की डाली है उस तरफ की वो भी चखना। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के जो कड़वाहट है उसमें। तो बस ऐसा कुछ प्यारा सा मंदिर वगैरह है। बाकी तो आगे की ओर घर वगैरह जो भी मतलब हमारा गांव का जो पुजारी परिवार है उनका घर वगैरह है, दुकानें वगैरह आगे थोड़ी बहुत है। तो बस ऐसा कुछ है। तो बाकी तो अभी जाते हैं आगे की ओर, जो मंदिर का मेन परिसर है वो भी दिखाता हूँ आपको। बाकी गौशाला वगैरह आगे की ओर वो सब भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो बस ऐसा कुछ था, वो बताना था आपको।